प्यारे बच्चों, मेरे ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको सिखाते हैं मल्टीपल करना। बड़ी संख्याओं से हम आपको मल्टीपल करना सिखाएंगे। 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं या इससे बड़ी संख्याओं से भी आप मल्टीपल करना सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं 4000। यहाँ आपको 4035 लिखा हुआ है, नीचे इसके 23 है। 23 से हम इस बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि यूनिट की इकाई से हम मल्टीप्लाई करना, प्लस करना या माइनस करना शुरू करते हैं। यूनिट की इकाई से यूनिट की तरफ से ही शुरू करते हैं, फिर टेंस की तरफ से 100 की ओर और 1000 की ओर हम बढ़ते रहते हैं। हम आपको बताते हैं सबसे पहले यूनिट से यूनिट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं कि यूनिट की संख्या 3 है यह, और ऊपर जो संख्या दी गई है इसमें यूनिट की संख्या 5 है। 3 × 5, 3 5 जा 15। 15 में हम 5 को लिख देंगे क्योंकि यह यूनिट की संख्या है, और टेंस की संख्या को हम कैरी कर लेंगे। टेंस की संख्या 15 में जो 1 है इसे हम कैरी कर लेते हैं, इसको अगले वाले में हम प्लस करेंगे। 3 3 जा 9, 9 और 1 जो यह कैरी किए हैं इसको हम प्लस कर देंगे, हो जाएगा 10। अब ये 10 को 10 हो गया। अब हम 10 को यहाँ 0 लिख देंगे, 1 को कैरी कर लेंगे। अब हम 100 में 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब किसी संख्या से 0 में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह संख्या 0 हो जाती है। तो 0 को 1 में प्लस कर देंगे, जो ये कैरी किए हैं इसको हम इसमें प्लस कर देंगे, 0 1 0। अब ये हो गया, 0 के स्थान पर हम यहाँ 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब 3 4 जा 12 हम लिख दिए। इसके आगे कोई संख्या नहीं थी इसलिए हमने यहाँ कैरी का फार्मूला नहीं अपनाया, यूनिट को नहीं लिखा और टेंस को कैरी नहीं किया। हमने यूनिट और टेंस दोनों संख्याओं को लिख दिया क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं थी, 4 के आगे कोई संख्या नहीं थी मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए हमने इसको पूरा लिख दिया। अगर कोई संख्या होती तो हम इसे पूरा नहीं लिखते, केवल 2 लिखते, 1 को कैरी कर लेते, फिर हम इसकी अगली संख्या में यहाँ मल्टीप्लाई करते, 1 को उसमें प्लस करते, 1 को प्लस करने के बाद हम यहाँ संख्या लिखते जाते। यह कार्यक्रम बढ़ता जाता। ऊपर का मल्टीप्लाई हो गया, हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने बताया कि यूनिट की तरफ से ही हम जोड़ना और मल्टीप्लाई करना और घटाव करना, माइनस करना शुरू करते हैं। 2 5 जा 10, 10 हुआ, 0 हमने लिख दिया। अब हमने 0 को लिखा लेकिन एक स्थान को छोड़कर लिखा, 1 प्लेस को हमने छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि यह यूनिट का स्थान है, यह जो है यूनिट का स्थान है, और हमने मल्टीप्लाई किया 10 से। हमने 10 से मल्टीप्लाई करना शुरू किया। यह जो 2 है वह 10 है, इसलिए जो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो हम 10 के स्थान से इसको लिखना शुरू करेंगे। 2 5 जा 10 और यहाँ 0 लिख देंगे, 1 को कैरी कर लेंगे। 2 3 जा 6 हो गया, 1 को कैरी किए हैं इसको प्लस कर देंगे, 6 + 1 = 7। यहाँ 7 हो गया, 2 0 0, 2 4 जा 8। अब क्लियर हो गया आपको। अब इसको हम करने के बाद इसको हम दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। 5 को 5, 0 को 0, 7 और 1 8, 2 0 2, 1 और 8 9। इस प्रकार आप देखते हैं कि यह 92,805 आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आप देखेंगे कि 3 संख्याएं हैं, 3 नंबर्स हैं जिसको हम इस बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हम जैसे 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से 3 संख्याओं का भी मल्टीप्लाई करते हैं, बस हम इसके स्थान को परिवर्तित करते जाते हैं।
जैसे यूनिट से शुरू किया हमने मल्टीप्लाई करना, तो यूनिट के स्थान से हमने लिखना शुरू किया। 10 से मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो यूनिट का स्थान हमने छोड़ दिया, 10 से लिखना शुरू किया। 100 से हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो 100 के जो 100 के स्थान से हमने लिखना शुरू किया, 10 का स्थान हमने छोड़ दिया। जिस संख्या की वैल्यू है, जो संख्या की जो वैल्यू है, उस संख्या से हम जब गुणा करते हैं तो उसके वैल्यू के प्लेस से हम इसको शुरू करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की चर्चा करेंगे। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कहा यूनिट से ही शुरू करते हैं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 14 को 4 लिख दिए और 1 को कैरी कर लिए। 2 6 जा 12, 1 कैरी किए 13, 12 में 1 प्लस कर देंगे 13, 13 को 3 लिख दिए, 1 कैरी कर लिए। 2 1 जा 2, 1 3, 2 और 1 3, 3 लिख दिए। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। यह पहली लाइन क्लियर हो गई। अब दूसरी लाइन 6 को 3 से यूनिट से ही शुरू करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना, मतलब यूनिट से होकर हम यूनिट, टेंस, 100 इस तरह से बढ़ेंगे। इस तरह से हमारे कार्यक्रम होगा। अब आगे देखते हैं 6 से 6 3 जा 18, 18 में हम 8 लिख दिए और 1 को कैरी कर लिए। हमने एक स्थान छोड़ दिया क्योंकि यह स्थान यूनिट का है, इसलिए हमने छोड़ दिया। हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए यूनिट के स्थान को हम छोड़ देंगे। 1 हमने कैरी किया है। 6 7 जा 42, 1 को हम प्लस कर लेंगे जो हमने कैरी किया है और 43 हो गया। 43 में हम 3 को लिख देंगे और 4 को कैरी कर लेंगे, 4 को कैरी कर लेंगे। 6 6 जा 36, 36 और 4 40 हो गया। यह हो गया आपका 40। 40 में 0 को लिख देंगे, 4 को कैरी कर लेंगे। कितना कैरी किए हैं? 4। 6 1 जा 6 और 4 प्लस कर देंगे, 10 हो जाएगा। 10 में 0 लिख देंगे और 1 को कैरी कर लेंगे। अब देखते हैं 6 3 जा 18, 18 और 1 प्लस कर देंगे जो कैरी किए हैं, वो हो जाएगा 19। 19 में 9 को लिख देंगे और 1 को कैरी किए रहेंगे। 6 4 जा 24, 24 हो गया और 1 को जो हमने कैरी किया है 24 और 1 प्लस करके लिख देंगे 25। यह हो गया 25। इसके आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए हमने 25 को पूरा लिख दिया। अगर कोई संख्या होती तो हम 5 लिखते और 2 को कैरी कर लेते। आगे फिर हम देखते हैं 2 संख्याओं से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से और 6 से। अब 3 से शुरू करते हैं। हमने यूनिट से ही बताया है शुरू करना, चाहे प्लस करना हो, माइनस करना हो अथवा मल्टीप्लाई करना हो। 3 3 जा 9, 9 हम लिख दिए। एक प्लेस को फिर छोड़ देंगे क्योंकि यह टेंस का है और यह यूनिट का है, तो यूनिट वाला भी छोड़ देंगे और टेंस वाला भी छोड़ देंगे। हम 100 से शुरू करेंगे क्योंकि यह 100 का प्लेस है। यह 103 जो है 100 के प्लेस पे है, इसलिए 100 से ही शुरू करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 21 में 1 लिख देंगे, 1 को लिख देंगे क्योंकि यह यूनिट है, यूनिट को लिख देते हैं और टेंस को कैरी कर लेते हैं क्योंकि इसके जो है बाएं वाला अंक टेंस होता है, इसलिए बाएं वाले अंक टेंस में टेंस को प्लस किया जाता है। कैरी करके टेंस को टेंस में प्लस करेंगे, इसलिए हम इसको टेंस को ही कैरी कर लेते हैं क्योंकि हम जो इसको टेंस में ही हमको प्लस करना है। तो 3 7 जा 21, 21 को 1 लिख दिए और 2 कैरी कर लिए। 3 6 जा 18, 18 और 2 प्लस कर देंगे, जो हमने कैरी किया है हो जाएगा 20। 20 में 0 लिख देंगे और 2 कैरी कर लेंगे, 2 कैरी कर लेंगे, 2 कैरी कर लेंगे। अब 3 1 जा 3 और 2 5, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। आगे देखिए 3 3 जा 9। अब 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया। इसके आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए 12 को हम पूरा लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, हम सबको प्लस कर लेंगे एक साथ, तीनों लाइनों को एक साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 6 को 6 लिख दिए, 8 और 4 12 को 2 लिख दिए, 1 कैरी कर लिए और 3 3
6 और 9 15, 1 प्लस कर देंगे 16, फिर 16 में से 6 लिख दिए, 1 कैरी हो गया, 3 1 4, 1 कैरी है, इसको जोड़ के 5, इसको प्लस किए, अब हो गया 5, यहाँ 6 0 0 तो 6, 8 9 17 और 17 में 5 जो प्लस कर दिए 22, 2 लिख दिए 22 का और 2 कैरी कर लिए हैं, 9 5 14 और 2 16, 16 में 6 लिख दिए यहाँ और 1 कैरी कर लिए, 2 2 4 1 5। इस तरह आप देख रहे हैं कि दूसरे प्रश्न को भी हमने बड़े ही साधारण से हल कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देख रहे हैं यहाँ कि 4 अंकों की संख्या है, 4 नंबर्स हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करना है, हमको 4 नंबर्स की संख्या है और इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, आपने 2 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई करना सीखा, 3 अंकों की मल्टीप्लाई करना सीखा और 4 अंक से 4 नंबर से हम मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। इस प्रकार 5 6 7 8 नंबर से आप मल्टीप्लाई करना सीख सकते हैं। इसी तरह से एक एक प्लेस को आप छोड़ते रहेंगे, जिस अंक से मल्टीप्लाई करेंगे उस अंक के स्थान पर, उस प्लेस के स्थान पर आप लिखेंगे। हम आपको अगली वीडियो में प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू की चर्चा करेंगे, जिससे आपको इनके प्लेस और फेस को क्लियर हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि 4 से हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू किए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू किए, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना शुरू किए, और जिस अंक से हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे फिर यूनिट से ही हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 में 2 को लिख दिए, 1 कैरी कर लिए, 4 6 जा 24, 1 प्लस कर दिए और 25 को 5 लिख दिए, 2 कैरी कर लिए, 2 कैरी कर लिए और 4 5 जा 20 में 2 को प्लस कर दिए और 2 लिख दिए, यहाँ 2 हमने लिख दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं 4 0 0 और 2, इसको 0 में 2 प्लस करेंगे, 0 में 2 प्लस करेंगे 2 लिख देंगे, 4 3 जा 12। अब आगे देखिए, 1 से 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 0 0, 1 3 जा 3। एक स्थान छोड़ दिया हमने यूनिट का, टेंस था इसने टेंस से शुरू किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 1 कैरी कर लिए, 2 5 जा 10, 1 प्लस कर दिए और 11 हो गया, 11 में 1 लिख दिए, 1 कैरी कर लिए और 2 0 0, 1 प्लस कर दिए इसमें और 1 हो गया, 2 3 जा 6, यह सब हो गया। इसके बाद हम 3 से शुरू करेंगे, ऐसे ही शुरू करेंगे यूनिट की तरफ से, और 3 2 जा 6 और यह यहाँ भी एक जगह क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि यह जो है 1000 का प्लेस है, इसलिए 1000 के प्लेस से हमने लिखना शुरू किया। 100 के प्लेस को यूनिट का प्लेस छोड़ दिए, टेंस का प्लेस छोड़ दिए, 100 का प्लेस छोड़ दिए। अब यहाँ से 1000 के प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 18 को 8 लिख देंगे और 1 कैरी कर लेंगे, 3 5 जा 15 और 1 प्लस कर देंगे, हो जाएगा 16, 16 को 6 लिख देंगे, 1 कैरी कर लेंगे, 3 0 0 और 0 में 1 प्लस कर देंगे, 1 लिख देंगे, ये देख रहे हैं 1। इसके बाद 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब तीनों को हम क्या करेंगे, तीनों जो लाइन है उसको हम प्लस कर देंगे, 8 2 2 4, 4 3 8 4, 12 को 2 और कैरी किए 1, 2 6 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 1 कैरी किए हैं तो 21।
21 में हम 1 को लिख देंगे और 2 को कैरी किए रहेंगे। फिर आप देखेंगे 2 5 7, 7 और 2 9 9 9, 18, 18 और 2 20, 20 में 0 लिख दिए और 2 को कैरी कर लिए। अब देखिए 2 1 3, 3 और 8, 3 और 8, 11 और 2 13, कितना हो गया 13 में 3 लिख दिए, 1 को कैरी कर लिए। 1 3 4 5 6, 5 और 6 11, 1 जो कैरी किए उसको प्लस करेंगे 12, 12 में 2 लिख दिए, 1 को कैरी कर लिए। 1 को क्या किए कैरी कर लिए हैं, 2 तक 1 कैरी कर लिए। अब इसके बाद 6 और 1 7, 1 8 और 9। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीनों प्रश्नों को हमने सहजता से हल कर लिया। हमने बताया कि यूनिट को से हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो यूनिट के स्थान से, और टेंस से शुरू करेंगे तो टेंस के स्थान से 1 प्लेस छोड़ देंगे यूनिट का। 100 से शुरू करते हैं तो 100 के प्लेस से लिखना शुरू करेंगे, यूनिट और टेंस का छोड़ देंगे। 1000 से लिखना शुरू करते हैं तो फिर 100 का भी स्थान छोड़ देंगे और 1000 के स्थान से लिखना शुरू करेंगे। इस प्रकार जितनी संख्याओं से आप बड़ी संख्याओं से गुणा करना शुरू करेंगे या गुणा करते रहेंगे, आप एक एक अंक दाहिने तरफ से एक एक स्थान को आप छोड़ते रहेंगे, अर्थात इनके प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए उस प्लेस से लिखना आप शुरू करेंगे। और छोटे छोटे जो स्थान हैं, जो प्लेस हैं, जो यूनिट के हैं, टेंस के हैं, 100 के हैं, 1000 के हैं, जिस अंक से आप मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं उस अंक के प्लेस वैल्यू के स्थान से आप लिखना शुरू करते हैं, अर्थात एक एक स्थानों को आप छोड़ते रहेंगे और जितना भी बड़ा मल्टीप्लाई आपको दिया जाए उसको अब आप आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने मल्टीप्लाई करना बड़े से बड़े अंकों से सीख लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।